की बारात कल बहुत जल्दी पहुंच गई थी। वैसे तो जनवासे में जब जलपान कराया जाता है ना तो वो समय 8 ही बजे के लगभग होता है, इसलिए 8 बज गए थे, है ना। कई लोग कल पूछ रहे थे महाराज जी आज 8 क्यों बजा दिया, तो मैं कहा बारात जा रहे थे जल और 5 बजे पहुंचोगे वहां, 5 बजे पहुंचते मान लो व्यवस्था ना होती तो फिर क्या करते हैं, इसलिए 8 बजे के करीब जो है बारात जो है पहुंचती है, तभी जनवासे में जलपान होता है। जस दूल्हा तस बनिय बराता, शंकर भगवान का जैसा स्वरूप था। देखिए शंकर भगवान ने शमशान से राख मंगाई और शमशान से राख मंगा करके अपने शरीर पर मालिश कर लिया, बिच्छू मंगाया कान में लटका लिया, बड़े बड़े विषैले सर्प मंगवा करके एक सर्प का तो बड़ा जनेऊ पहन लिया और जो सर्प थे उनको गले में पहन लिया, कुछ हाथ में बांध लिए। जिनको अपनी बारात में कोई नहीं ले जाता भगवान शिव उनको ले जा रहे हैं। जिनसे लोग बाग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं ना, भगवान उन्हीं को अपना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सब लोग नाचहि गावहि गीत, कौन कौन, परम तरंगी भूत सब, देखहि अति विपरीत, देख रहा है आपकी तरफ, बात कर रहा है इनसे, ऐसा लगता है कि मुझे ही देख रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख को नयन विहीना, किसी के एक आंख है और किसी के 4 है, किसी के 5 है। किसी ने कहा कि हेलो एक काम करो, हेलो अगवानी करने के लिए जाओ। अच्छा अगवानी के लिए क्या करते हैं कि माला लेके जाते हैं पहनाने के लिए, कहा इनको माला पहनाओ बारातियों को, तो देखा कि इनके तो सिर ही नहीं है, जब सिर नहीं है तो माला कहाँ पहनाई जाए, ये तो बिना सिर वाले आए हैं। अरे भाई माला पहनाओगे तो सिर में ही तो पहनाओगे ना, जब सिर है ही नहीं तो माला कहाँ पहनाई जाए। तो अजीब विचित्र बारात है। किसी ने कहा ऐसे बाराती न देखे आज तक, जिया हो ये धका धक, जिया हो ये धका धक, ऐसे बाराती न देखे आज तक, जिया हो ये धका धक, जिया हो ये धका धक, ऐसे बाराती न देखे आज तक, जिया हो ये धका धक, जिया हो ये धका धक। किसी ने कहा केहू के एक आंख, केहू के एक कोना, केहू के एक आंख, केहू के एक कोना, जिनके तो एक कोना देखे चकाचक, जिया हो धका धक, जिया ऐसे बाराती न देखे आज तक, जिया हो धका धक, जिया हो धका धक, ऐसे बाराती न देखे आज तक, जिया हो धका धक।
ने कहा केहू के एक पाँव केहू के एक कोना, 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 जिनके एक कोनाए चले चकाचक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती न देखे आज तक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती न देखे आज तक दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती राती ना देखे आज तक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, केहू के एक आंख केहू के एक कोना, केहू के एक आगे केहू के एक कोना, जिनके एक कोनाए देखे टकाटक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती ना देखे आज तक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती न देखे आज तक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा, ऐसे बाराती न देखे आज तक दिया हो धकाधा, दिया हो धकाधा। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अभिन पद कर कहू बहु पद बाहू। किसी ने कहा कि एक काम करो, माला पहनाओ। गए देखे तो सिर नहीं है, उसकी माला कैसे पहनाए? गोस्वामी जी लिखते हैं, अगवान न जब दीखी बराता, अगवान न जब दीखी बराता, होई अगवान न जब अगवानी करने के लिए जो गए हैं ना, उनको बारात नहीं दिख रही है, उनको बराता दिख रही। मतलब ऐसी बारात कभी देखी नहीं है। तो बारात देखने के लिए पहले बच्चे लोग जाते हैं, है ना, बच्चे लोग जाते हैं, और फिर जो है ग्राम की और अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो बारात देखने के लिए जाती हैं। तो सब लोग बारात देखने के लिए जाते हैं। चलो भगवान शिव की बारात आई है, देख आए। तो पहले बच्चे गए देखने के लिए। बच्चे जब बारात देखने के लिए गए तो वहां देख रहे हैं कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, भूत नाचे भूत गावे भगवान शिव डमरू बजावे। समझ गए? बाजा और नहीं है, बाजा तो वही जो भगवान शिव ने ले रखा है वही। आजकल का बैंड बाजा थोड़ी था। भगवान डमरू बजा रहे हैं, भूत नाचे भूत गावे। भगवान शिव की विचित्र बारात है। जब बारात जाने लगी थी ना, उस समय देवताओं ने कहा कि ऐसा है कि बेइज्जत हो जाएगी, इसलिए एक काम करो कि बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपना अपना समाज अलग अलग कर लो, क्योंकि ये जो दूल्हा जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि विवाह करके लेके ही लौटेगा। ऐसे कहीं दूल्हा होता है। भगवान विष्णु आए, शंकर भगवान से कहते हैं कि महादेव जी कृपा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जनवासे में पहुंच के हम लोगों को पिटवा दो, है? तो इसलिए अपनी रूपरेखा थोड़ी बदल लो, थोड़ी सी रूपरेखा बदल लो अपनी, थोड़ा ठीक से हो जाओ, क्योंकि विवाह करने चल रहे हो।
तो भगवान ने कहा कि संसारी जीव जो है ना, वो अपनी रूपरेखा को बदल सकता है, लेकिन मैं कदापि नहीं बदलूंगा। जिसको अपनी बेटी का विवाह करना हो वो करे। भगवान, और देखो भगवान सुंदर कितने हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान है तो अति सुंदर, लेकिन वेश ऐसा बना करके जा रहे हैं कि मर्जी हो तो करें, मर्जी हो तो ना करें। जिसकी मर्जी हो वो करे विवाह, और नहीं मर्जी तो हम तो रूप नहीं बनाएंगे। हम दूसरे रूप में नहीं आएंगे। अब उनकी मर्जी तो विवाह करें, नहीं तो ना करें, कोई बात नहीं है। भगवान शिव ने ताजी राख मंगवाई शमशान से, ताजी राख शरीर पर मल लिया और विचित्र रूप बना करके आगे की ओर बैठे। अच्छा देखो जा कैसे रहे हैं, नंदी की पूंछ की तरफ मुंह कर लेते हैं भगवान। नंदी के पूंछ की तरफ मुंह कर लिया भगवान शिव ने, कहा कि मैं विचित्र रूप बना करके चलूंगा। भगवान शिव ही एक ऐसे दूल्हा थे जिन्होंने किसी प्रकार का कोई, ये आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई इस्तेमाल इसका नहीं किया। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे दूल्हा हुए, और ऐसा रूप बना करके जा रहे हैं कि मर्जी हो तो करें, नहीं मर्जी हो तो मना करें। लेकिन मना कैसे होगी, मना तो हो ही नहीं सकती है। भगवान शिव बारात लेकर के पहुंच गए पहले जनवासे में। वैसे भगवान का, शिव का चरित्र तो बहुत बड़ा है, कथा बहुत लंबी है, समय कम होता है। कल 8 बज गया, सब लोग कहने लगे कि महाराज 8 बज गया था। अब क्या करें, टाइम पे लोग बाग आते नहीं हैं, तो देर तो होगी। हम तो राइट 3 बजे बैठ रहे हैं, धीरे धीरे करके निकलते हैं लोग। कुछ लोग तो प्रसाद ही खाने आते हैं, चलो देर से चलेंगे, प्रसाद मिलेगा, चले आएंगे। तो हमको तो पूरा अपनी जिम्मेदारी के साथ हमको तो पूरा प्रसंग सुनाना है, चाहे पब्लिक कम हो चाहे ज्यादा हो। तो हमको उससे मतलब थोड़ी है कि कम है पब्लिक की ज्यादा है, हमको तो पूरा सुनाना है। भगवान शिव का सत्कार करने के लिए मैना मैया आगे की ओर थाली सजा करके आगे की ओर बढ़ती है। थाली में दीपक जल रहा है, पुष्प रखा हुआ है, लोटे में जल है, ले करके जो है आगे की ओर बढ़ती हैं। नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे दूल्हे का दर्शन कराएं, मैं जरा उनका आरता उतारना चाहती हूँ। तो नारद जी जो है लेकर के मैना मैया को जा रहे हैं। रास्ते में जो अच्छे अच्छे की लाइन थी, पहले रास्ते में इंद्र मिले। मैना मैया ने कहा कि गुरुजी ये बताओ, ये क्या मेरा दामाद यही है? तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये आपका दामाद नहीं है, ये तो आपके दामाद के घर पर जो है ये काम करने वाले हैं सब। अच्छा चला आगे आगे चलो, आगे चलो, वहां दिखाता हूं मैं। थोड़ा और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो सामने से जो है कुबेर जी चले आ रहे हैं। तो मैना मैया ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो सामने से आ रहे हैं क्या यही मेरे दामाद हैं? बड़ा तेज है माथे पर इनके। नारद जी ने कहा मैया आपको कहा ना कि जब आपका दामाद मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। ये तो
सब नौकर चाकर हैं। तुम्हारे दामाद का दरअसल तीनों लोकों में कारोबार फैला हुआ है, तीनों लोकों में कारोबार है तुम्हारे दामाद का। और ये तुम्हारे दामाद के घर पर ये रुपया पैसा गिनने का काम यही इन्हीं का है, कुबेर जी का। अब मैना मैया तो और फूल करके जो है वो हो गई है कि मेरे दामाद का इतना बड़ा कारोबार है तीनों लोगों में कि रुपया पैसा गिनने के लिए आदमी लगे हुए हैं। अरे भाई जब घर ही नहीं है तो आदमी कहां रखा जाएगा? घर होगा तब तभी तो ना, सब झूठी तो बोलना है। नारद जी बिचौलिया है। बिचौलिया जो होता है ना, जब विवाह तय कराता है तो उसकी आधे से ज्यादा बात झूठी होती है, समझ गए? जितना वो कुछ बताए तुम्हें, ये समझ लेना कि आधे से ज्यादा उसकी बात झूठी है। 2-4% ही उसकी बात सही मिलेगी, बाकी आधे से ज्यादा बात उसकी झूठी निकलेगी। आगे बढ़े, देखे तो सूर्य और चंद्रमा चले आ रहे हैं। कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि क्या मेरा दामाद यही है? नारद जी ने कहा मैया मैंने कहा कि आपको मैं दामाद जब मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। दरअसल आपका जो दामाद है ना, ये जहां कहीं भी जाते हैं, ये जहां कहीं भी जाते हैं ना, तो ये सब अपने साथ में ही रखते हैं सारी व्यवस्था। ये सामने जो आ रहे हैं ये सूर्य देव हैं, इन्हीं के अपने रिश्तेदार हैं। लेकिन ये आपके दामाद का जो है ना ऐसा सिस्टम है कि अपना दिन की लाइट और रात की लाइट सब लेके चल रहा है। पता लगा वहां जनरेटर ना चला तो, जहां बारात जा रही है पता लगा वहां जनरेटर की व्यवस्था ना हो, इन्वर्टर भी ना हो, फिर क्या होगा? अंधेरे में विवाह होगा। इसलिए दिन की लाइट और रात की लाइट ये सब लेके आए हैं व्यवस्था अपनी। आगे बढ़े, देखा तो पवन देव चले आ रहे हैं। फिर मैना मैया ने पूछा, कहा ये बताओ क्या यही हमारे दामाद है? तो मैना मैया ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये दामाद नहीं है, ये तो आपके दामाद के घर पर झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि पवन देव का काम है आपके दामाद के घर पर है यही झाड़ू लगाते हैं। अब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं नारद जी, क्योंकि घर यहां तो इनके तो घर ही नहीं है, तो झाड़ू कहां लगेगी? ऐसी जगह रहते हैं कि वहां तो घर है ही नहीं है, तो झाड़ू लगेगी कहां? अच्छा, वहां तो वो तो वैसे भी पर्वत है? कैलाश पर्वत पर झाड़ू लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, कैसे झाड़ू लगे? सब झूठ ही बोलना था। जितनी भले भलों की लाइन थी सबको गिना दिया नारद जी ने। उसके बाद कहा कि मैना मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जो है जरा ये जो बाराती लोग कुछ आ गए हैं ना, ये जितने बाराती थे ना, सभी बारातियों में भगवान विष्णु बहुत सबसे ज्यादा चतुर थे। इन्होंने सबको बता दिया, कहा भाई साहब बारात में चल रहे हो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि दूल्हा ने ऐसा भेष बना रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वैसे ही वापस वरंग लौटना पड़ जाए। तो इसलिए बारात में आगे आगे रहना, समझ गए? इधर बाजा वोजा जहां बज रहा है, जहां डीजे बज रहा है, वहां उसके चक्कर में मत पड़ना। खाने की तरफ ध्यान रखना, खाने की थाली तैयार है कि नहीं, और खाना खाते ही तुरंत वहां से निकल लेना। ना जाने विवाह होगा भी कि नहीं होगा, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी अपनी होशियारी से रहना। भगवान विष्णु ने सबको संकेत कर दिया। अब जितने बाराती थे, भूत प्रेत निशाचर हैं, पितर गंधर्व, इनको सबको छोड़ करके जो देव योनि में थे, ये सब देवता लोग पहुंच गए जहां भंडारा चल रहा था। सब भंडारे में पहुंच गए और सब लगे खाने वहां। नारद जी ने कहा मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं और जाकर के सबको जलपान करवाऊं, क्योंकि नारद को पता है कि इनके संग तो भूत प्रेत आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक भूत जो है भिगोने उठा कर अपने मुंह में रख ले, हैं? अरे भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि कढ़ी का भिगोना उठाया उसको मुंह में रख लिया, और रसगुल्ले का भिगोना उठाया उसे दूसरे ने मुंह में रख लिया, तो और बाराती सब कहां जाएंगे?
तो नारद जी ने कहा मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा सबको जलपान करवाऊं, तुम थोड़ा और आगे चलोगी ना तो आपको दूल्हा देखने को मिल जाएगा। मैया ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब नारद जी वहां से अपनी जान छुड़ा करके चले आए जनवासे में, सबको खिलाने पिलाने के चक्कर में। इधर मैना मैया थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ी देखा तो सामने से भगवान भोलेनाथ बैल पे बैठे हैं, पीछे का मुंह करके बैठे हैं और चले आ रहे हैं। अब सामने मुंह हो तो पहचान भी लें, पीछे का मुंह करके अब सोच रही आज नजदीक आ जाए तो देखूं। जैसे भगवान भोलेनाथ नजदीक आए, मैना मैया थाली लेकर के आगे की ओर बढ़ी। एक नाग गले में से निकलता है, भगवान शिव का ही इशारा था, इशारा तो भगवान शिव का, बिना उनके तो पत्ता नहीं हिल सकता। एक नाग गले में से निकलता है और जोर से थाली में कूद पड़ता, और जैसे थाली में कूद पड़ा रही राम राम, ये थाली वाली तो सब हाथ से छूट गई, थाली हाथ से छूट गई, जल का लोटा नीचे गिर गया, दीपक बुझ गया, थाली में जो कुछ भी मेवा मिष्ठान था सब नीचे गिर गया, सब मिट्टी। अब एक भगवान शिव का कोई गण था, वो आया, कहने लगा कि प्रभु कितनी बेइज्जती करवाओगे? अरे भला बताओ, ये तुम्हारी सासू माता आ रही थी, ये आरता करने के लिए आ रही थी और आरता तक भी इनको नहीं करने दिया है, और इनकी थाली गिर गई, लोटा जल का गिर गया। लोटा गिरना और दीपक बुझना ये सब बड़ा अशुभ माना जाता है। भगवान शिव ने कहा कि खबरदार, अशुभ कहना छोड़ दो, ये अशुभ नहीं हुआ, यह तो शुभ हुआ है मेरे लिए, यह अशुभ नहीं है, इसको तो मैं शुभ मानता हूं। कहा क्यों? भगवान शिव ने कहा कि सुनो मेरी बात, जो मेरी सासू माता लोटे में जल लेकर के आ रही थी ना, तो उस लोटे में जल कितना है? सीमित जल है। जब सीमित जल ने देखा कि सामने मेरा मालिक खड़ा है, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। कौन है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। देखा कि सामने गंगा जी हैं, तो मेरी एक लोटे जल की क्या औकात है। उसने जो है गंगा जी को, भगवान शिव को मत्था टेक लिया, इसलिए लोटा नीचे गिर गया। उसने जो है चरण बंदन किया है, इसलिए मेरा इसमें अपमान कहाँ? अपने मालिक को देखा कि सामने मेरा मालिक खड़ा है, इसलिए उस लोटे के जल ने कहा कि लाओ मैं अपने मालिक को प्रणाम कर लूं। तो नीचे झुक गए, गिर गए। अच्छा, जो दीपक बुझा है, तो दीपक इसलिए बुझा है कि दीपक ने भी देखा कि सामने मेरा मालिक आ रहा है। कौन है? शशि ललाट। शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा चमक रहा है और उसका तेज इतना है कि उसके सामने दीपक फेल है। तो दीपक ने सोचा कि मेरे सामने तो मेरा मालिक है, तो मैं मालिक के सामने कैसे खड़ा रहूं? अरे भाई, आप घर पे अपने चौकीदार रखते हो और आप कहीं से बाई चांस घर पे आए और मालिक जैसे घर में प्रवेश करे और चौकीदार खड़ा का खड़ा रहेगा? नहीं, उसका कर्तव्य है कि वो मालिक को पहले नमस्ते करेगा, है ना? पहले मालिक को नमस्ते करेगा या मालिक उसको नमस्ते करेगा? कौन करेगा बोलो? चौकीदार का फर्ज है जो पहले मालिक को नमस्ते करेगा। अब मालिक अगर नमस्ते करने लगे फिर तो गलत हो जाएगा ना इसलिए ये दीपक गिर गया और ये दीपक बुझ गया। इसमें मेरा जो है ना कोई अपमान नहीं हुआ है, मेरा इसमें पूरी तरह सम्मान है। भगवान शिव ने समझाया। उसके बाद भगवान शिव विचार करने लगे कि अब ये स्थिति ठीक नहीं है, मैं अपना स्वरूप ही बदल लेता हूं, क्योंकि बच्चे डर के मारे भाग गए हैं। कवि ने लिखा है, बच्चे डर खा के घुस गए, बच्चे डर खा के घुस गए,
ऊंचे मकान में चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में। बच्चे भय खा के चढ़ गए, बच्चे भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवार पे, बच्चे भय खा के चढ़ गए, बच्चे भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवार पे, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में। शंकर भगवान ने विचार किया कि मुझे अब सही स्वरूप बना लेना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा कोई डर जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और आजकल का आदमी होता तो हार्ट अटैक हो जाता है ना, आजकल का बंदा होता ना तो उसको हार्ट फेल हो जाता है। बच्चों ने जब देखा बारात को ना, दूल्हे को देखा, देख करके घर की ओर भागे, तो लोगों ने पूछा कि भाई बारात देखी? तो कहा कि हाँ देखी। लेकिन क्या देखा? कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहाई बारात देख पुण्य बड़ दिन कर सही, देखहि सो उमा विवाह घर घर बात यस लड़कन गई, बात यस लड़कन गई, बात यस लड़कन गई। बच्चों ने जब देखा ना तो भाग करके दरवाजा बंद कर लिया। कहा बंद कर लोगे, ये बारात देखने लायक नहीं है। कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, दूल्हा तो बिल्कुल नंगा है और नगन जटिल भयंकरा, बहुत ही जटिल है। कौन कौन आया है बारात में? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बारात में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना कि देख लोगे तो तुम छल के मर जाओगे, इसलिए गेट बंद कर लो, ये बारात देखने लायक नहीं है। बच्चों ने कहा जो जियत रहाई बारात देखहि पुण्य बड़ तिन कर सही, जिन्होंने बहुत ही पुण्य किया होगा केवल वही इस बारात को देख सकता है। जिसका बहुत बड़ा पुण्य होगा वही इस बारात को देख सकता है, बाकी इस बारात को कोई देख नहीं सकता है। पुण्य बड़ तिन कर सही, देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। हर घर में यही चर्चा हो रही, बारात बहुत विचित्र है। भगवान शिव ने विचार किया कि अब मुझे रूप बदल लेना चाहिए। भगवान शिव बिल्कुल साधारण हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बिल्कुल साधारण हो गए और मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मंगल गान होने लगा, मंगल गान होने लगा। जिस समय भगवान शिव का विवाह हो रहा था ना, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, फेरे होने शुरू हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा
सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहोई है संतत पियहि प्यारी। सदा यचल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, अहिहर से सब सकल सुरेशा। सब प्रसन्न चित मुद्रा में हो गए, क्योंकि अमंगल वेश तो हट गया ना, अब मंगल वेश हो गया। मंगल वेश धारण करके भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है। विवाह के समय पर पंडित जी ने पूछा कि भाई वर महोदय जी, अपने पिता का नाम बताओ, तुम्हारे पिता कौन है? तो अब जब पिता हो तो पिता का नाम बताएं, जो पिता ही नहीं है तो पिता का नाम कहां से बताएं? कहा अपने पिता का नाम बताओ। आता है ना वहां साखोचार के समय पर जो है पंडित जी पूछते हैं 3 पीढ़ी का नाम। कहा कि अपने पिता का नाम बताओ। तो धीरे से नारद जी आए। नारद जी ने कहा एक काम करो ना, विष्णु का नाम ले दो। अरे भगवान जो है थोड़ा सहमे कि भाई मेरे तो कोई पिता ही नहीं, किसी को हमारा पिता क्यों बना रहे हो? झूठो मूठो अगर कोई अपने किसी को अपना बाप बनाएगा क्या? ऐसे कौन बना लेगा किसी को अपना बाप? लेकिन कोई बात नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है महाराज जी, थोड़ा फेरे का काम थोड़ा आगे बढ़ाओ, मेरे पिता का नाम विष्णु है। चलो अब थोड़ा सा मंत्र आगे को बढ़ा। महाराज जी ने एक फेरा कराया। कहा कि एक काम करो कि अब अपने बाबा का नाम बताओ, तुम्हारा बाबा कौन है? फिर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव चुप हो गए। इतने नारद जी फिर आए। अरे कहा कि किसी का नाम ले दो ना। कहा कि ये गजब तमाशा है तुम्हारा, जब मेरे कोई है ही नहीं है, ना पिता है ना बाबा है, तो मैं नाम किसका लूं? तो कहा कि बाबा तुमको झूठ ही तो कहना है। एक काम कह दो, एक काम करो कि ब्रह्मा का नाम ले दो, कह दो कि मेरे बाबा जी ब्रह्मा जी हैं। भगवान शिव ने कहा अच्छा चलो ठीक है, काम को आगे बढ़ाओ, और मेरे बाबा जो है ब्रह्मा है। चलो भाई, फिर आगे की ओर कार्यक्रम बढ़ा। अब तीसरी पीढ़ी में कहा एक बात बताओ कि भाई जब जो है ना 3 पीढ़ी का नाम बताओगे तभी तो फेरा संपन्न होगा। कहा कि अपने पड़ बाबा का नाम बताओ। अब भगवान शिव को गुस्सा आ गया। भगवान शिव ने कहा ऐसा है कि इनका सबका पड़ बाबा मैं ही हूं। इनका सबका पड़ बाबा मैं ही हूं, मेरे जो है और कोई पड़ बाबा और बाबा नहीं है। महाराज मैं इनका सबका पड़ बाबा हूं, तुम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाओ। हंसी मजाक होने लगा। भगवान शिव का विवाह संस्कार पूरा हुआ। प्रेम पूर्वक जो है फेरे हो गए। उसके बाद जो है प्रातः काल का समय है, खूब सेवा सत्कार हुआ भगवान शिव का। पहले के समय में जो बारात आती थी ना तो 3 दिन तक रहती थी। एक दिन आई, उस दिन सेवा करो, एक दिन रात रुकेगी, समझ गए? रात रुकेगी, उस रात में सेवा करो, सुबह पूरा दिन सेवा करो, फिर अगली रात रुकेगी, अगले दिन फिर विदाई होगी। उसको बोलते थे बड़हार, है ना? बारात जो है रुकती थी। क्यों? क्योंकि तभी पता लगेगा कि इस घर में सेवा सत्कार करने वाले लोग कैसे हैं, इनकी भावना कैसी है। अब तो जो है सेवा सत्कार का तो कोई चक्कर ही नहीं है। स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, चले जाओ भाई अपना भोजन पालो। कोई किसी को नहीं पूछता है भाई साहब आपने भोजन कर लिया कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। भोजन लगा हुआ है। बस क्या कहें,
क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मजबूरन हमें भी जाना पड़ता है, समझ गए। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग इसको कहते हैं ये गिद्ध भोज है, समझ गए। उनको बड़ा बुरा लगता है और वास्तव में बुरा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो उसी हाथ से खा रहा है और उसी हाथ से परोस भी रहा है, तो बोलो वो भोजन अपवित्र हुआ कि नहीं, झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जहां पर तुम भोजन करने के लिए वहां गए हो बारात में, जरा पर्दे के पीछे देखो तो किस पानी में वो बर्तन धुल रहा है, एक बार देखो, भूल जाओगे कभी खाना। उसको क्या जरूरत पड़ी है साफ सुथरा पानी लाने की? वो तो एक बार पानी लेके बैठ गया, तुम क्या देख थोड़ी रहे हो, तुमको तो साफ प्लेट साफ दिखनी चाहिए, बस तुम्हारी निगाह तो खाने पे है। तो पवित्रता बहुत जरूरी है, समझिए। जीवन में पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में 3-4 चीजें हैं जो बहुत सोच समझ करके रखनी चाहिए, है ना। आसन, बासन, राशन और शासन, ये सब बहुत जरूरी है, बहुत शुद्ध होना चाहिए, समझ गए। तुम्हारा आसन शुद्ध होना चाहिए, जिस पर तुम बैठते हो, जिस पे पूजा के लिए बैठ करके ध्यान लगाते हो भगवान का, वो आसन तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और बासन तुम्हारा, जिसमें बर्तन, जिस बर्तन में भोजन करते हो, वो भी तुम्हारा बहुत पवित्र होना चाहिए। पवित्र कहां से होगा? सब लोगों ने घर में जो है काम वाली लगा रखा है, वो बर्तन मांजती है बेचारी, क्या है ना। तुम्हारे मन से तो काम धंधा खत्म हो गया, सब करना ही नहीं है। और तमाम घरों में तो काम वाली ही भोजन बना के दे रही है, यहां तक कि भगवान का भोग भी काम वाली ही बना रही है। कैसे हो गए तुम लोग? क्या कुछ काम करने को मन ही नहीं करता है? क्या करते हो दिन भर घर में पड़े पड़े? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कैसे समय कटता है सब लोगों का, समझ नहीं आता। अरे कम से कम इतना तो करो कि अपने खाने की रोटी तो तैयार कर लो, बना लो, है? अच्छा चलो, अपना भी नहीं मान लो बना पा रहे हो, तुम काम वाली लगा रखे हो, काम वो जो है करके आपको खिलाएगी। कम से कम जिस ठाकुर को घर में रखे हो, उसको तो अपने हाथ का बनाया हुआ भोग लगा दो ना। यदि उसको, एक बात समझ लो, यदि ठाकुर को तुमने अपने हाथ से भोग अगर नहीं लगाया, तो जो बना रही है उसका सारा पुण्य ठाकुर जी उसे ही देंगे। तुम्हारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, तुम ऐसे चक्कर में पड़े रहो, खाना बनवाओ खूब जो है काम वाली से, काम वाली ही सारा उसका पुण्य फल प्राप्त करेगी, तुमको कोई कदापि कोई फल नहीं प्राप्त हो पाए, समझ गए। इसलिए ठाकुर जी को रखे हो तो कम से कम भोग तो अपने हाथ से बना लो, जरूरी है। भोग ठाकुर जी की थाली का जो है स्वयं बनाना चाहिए। और जिस घर में, जिस स्थान पर भगवान जी विराजमान हो, जहां पर मंदिर हो, पूजा के लिए बना रखा हो आपने, उस स्थान पर अपने आप ही आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए। वहां पर उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। समझ गए। आदत बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदी आदत पड़ गई है। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
चला रहा मन की तरंग मारो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन अपनी आदत को सुधारो, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यदि आलकस करोगे तो कलयुग तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से सवार हो जाएगा, इस प्रकार से सवार हो जाएगा कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहोगे और रोटी भी दूसरा कोई बना के देगा, पानी भी कोई और के जिम्मे रहेगा। आखिर में अंत तुम्हारा बहुत बुरा होगा। समझ गए? अंत बहुत बुरा होगा। इसलिए इतना तो करो कि अपने लिए कर सको। समझ गए? अपने लिए तो कम से कम करो, और नहीं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग इस प्रकार से हावी हो जाएगा, इस प्रकार से हावी होगा कि सोच भी नहीं सकते हो, है ना? इस समय अभी तो वैसे कलयुग प्रथम चरणे, अभी कलयुग के 3 चरण बाकी हैं। समझ गए? और प्रथम चरण में ही देखो क्या क्या हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जिस बारे में कभी सोचा नहीं था वो भी हो रहा है। जिस किसी के बारे में सोचा भी नहीं था वो भी देखने को मिल रहा है इस कलयुग में। और अभी ये प्रथम चरण ही चल रहा है। जब और दूसरा चरण, तीसरा चरण आएगा तब क्या हालत होगी, है? तमाम घरों में रसोइयां नहीं पकती हैं, घर में कुछ चूल्हा नहीं जलता है। वहां तो बस टोटल जो है शाम के समय बस फास्ट फूड खाना है उनको। बहुत बुरी हालत हो गई है। समझ गए? इस कलयुग को थोड़ा डरो। समझ गए? कलयुग तुम्हारे घर में इस प्रकार से पांव पसार रहा है कि तुमको पता नहीं लग पा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से कलयुग पांव पसार रहा है तुम्हारे घरों में। समझ गए? इस कलयुग की काली अंधेरिया में, इस कलयुग की काली अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में। कलयुग की काली अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में। काहे प्राणी भटके डगरिया में। भाव से गाइए, ताली बजाते हुए भाव से। जय हो। काली अंधेरिया में काहे
भटके डगरिया में, ओए कलयुग की काली अंधेरिया में, अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे कहो आंखें खुली है फिर भी ना देखे, आंखें खुली है फिर भी ना देखे, आंखें खुली है फिर भी न देखी, आंखें खुली है फिर भी ना देखे, गिरे गिरे पड़त डगरिया में, डगरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे दुखी काली अंधेरिया में, अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में। जन्म जन्म तो भटका है प्राणी, जन्म जन्म तू भटका है प्राणी, जन्म जन्म तो भटका है प्राणी, जन्म जन्म तू भटका है प्राणी, थोड़ा सा जीवन है बन जा तू ज्ञानी, 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 योग लगा ले संवरिया में, संवरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे प्राणी भटके डगरिया में, कलयुग की काली अंधेरिया में, अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे प्राणी भटके डगरिया में। कलयुग में रावण रावण ने डाला है डेरा, कलयुग में रावण ने डाला है डेरा, मद लोभ ने घेरा, काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, कलयुग में रावण ने डाला है डेरा, कलयुग में रावण ने डाला है डेरा, काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, काम क्रोध मद लोभ ने घेरा, अज्ञानी भटके डगरिया में, डगरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, कलयुग की काली अंधेरिया में, अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, अंधेरिया में, अंधेरिया में काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे प्राणी भटके डगरिया में, काहे प्राणी भटके डगरिया में। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय हो। यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में आपको हर प्रकार से सचेत रहने की जरूरत है।
घर में भी, घर से बाहर निकल रहे हो तो वहां पर भी, समाज में जा रहे हो तो वहां पर भी, परिवार में रह रहे हो तो वहां पर भी, रसोई में हो तो वहां पर भी, जहां कहीं भी हो, सब जगह आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि कलयुग प्रभावी हो गया तो आपका सारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम जब ठाकुर के लिए एक गिलास पानी भी है, अरे भाई एक बात तो बताओ, कोई एक प्यासा व्यक्ति आया किसी के दरवाजे पर, उसने कहा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? व्यक्ति ने कहा, बाबूजी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अंदर से आवाज आई, ठहरो, अभी कोई आएगा तो पानी पिलवा दूंगा। कुछ देर ठहर गया, अब थोड़ी देर के बाद फिर कोई आया ही नहीं, फिर उसने घंटी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं हूं, बाबूजी प्यास लगी है, पानी पिलवा दीजिए। अंदर से आवाज आई, भाई वहीं पर बैठ जा, अभी कोई आदमी आएगा तुझे पानी पिलवा दूंगा मैं। अभी कोई आदमी आएगा ना तो तुझे पानी पिलवा दूंगा। वो फिर चुप हो गया। काफी देर बीत गई, फिर उससे नहीं रहा गया, उसने जोर से आवाज लगाई, कहा, बाबूजी प्यास लगी है ना, पानी पिलवा दीजिए। अंदर से आवाज आती है, भाई मैंने कहा बैठ जा, अभी कोई आदमी आएगा पानी पिलवा दूंगा। इस बंदे ने कहा कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, मुझे पानी पिलवा दो, मुझे प्यास लगी है, तुम कह रहे हो कोई आदमी आएगा तो अभी पानी पिलवा दूंगा। क्या तुम जानवर हो? हैं? क्या तुम जानवर हो क्या? तुम तो ऐसी हरकत कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, जानवरों वाली हरकत कर रहे हो कि बैठ जाओ, अभी कोई आएगा तो पानी पिलवा देंगे। एक गिलास पानी तुम प्यासे को नहीं पिला सकते हो? हैं? ठाकुर के लिए एक थाली भोजन तैयार नहीं कर सकते हो? कैसे गाड़ी चलेगी? हैं? कैसे घर में पवित्रता रहेगी? कैसे ठाकुर जी तुम पर प्रसन्न होंगे? अपना, अरे दूसरों को छोड़ो, ठाकुर तो जैसे रहना वो रह लेगा, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बैठे बैठे जो खा रहे हो ना, बुढ़ापा बिगड़ जाए, बहुत खराब स्थिति होगी। इसलिए सुधार करो। और आजकल बच्चे किसी के करते नहीं हैं, किसी का बच्चा कभी किसी को नहीं करके खिलाएगा, समझ गए? इसलिए बुढ़ापा बहुत कठिन होता है। बुढ़ापे के लिए अपने हाथ पैर को चलाते रहिए, हैं? घूमो, टहलो, वर्जिश करो, योगा करो, योगाभ्यास करो, हाथ पैर चलाओ, पानी अपने आप लेकर के पियो, रोटी अपने हाथ बनाओ। अरे ना ज्यादा कर सको अपना और अपने आदमी का बना लो, 2 जने का बना लो, तीसरे का बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आजकल की तो बेटियां पहले ही तय करके जाती हैं कि देखो भाई शर्त होगी हमारी शर्त यह है कि मैं पूरे परिवार को तो रोटी बना के नहीं खिला सकती। अरे भाई पढ़ी लिखी हो, क्यों खिलाओगी रोटी? पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो क्यों खिलाएगा रोटी? बताओ, क्या पढ़े लिखे की यही पहचान है? यही सभ्यता है पढ़े लिखे की कि तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे माँ बाप को मैं रोटी नहीं खिलाऊंगी? देखिए, मैना मैया अपनी बेटी को विदा कर रही है और कह रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, और पति रुख लख आयसु अनुसर हूं। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। आजकल लोग बाग बेटी का ब्याह देखने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि खाली लड़का ही लड़का घर में हो, उसके घर के और सब लोग ना हो,
है ना। एक दो हो, ज्यादा फैमिली ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि बेटी हमारी जाएगी तो बहुत सारा आटा गूंदना पड़ेगा, बहुत सारी रोटी बनानी पड़ेगी। तो बताओ घर के लोग कहां चले जाएं, उनको बेटे का ब्याह करना है, कहां जाएं वो, है? समाज में ये गंदी सोच घुस गई है ना। और घर के लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, उनके माता पिता जान रहे हैं कि मेरी बेटी का क्या स्वभाव है, वो क्या चाहती है, तो वो भी चुप हो जाते हैं कि ठीक ही कह रही है भाई, क्योंकि ज्यादा लोगों का तो भोजन बना नहीं सकती है, हैं? अच्छा, तमाम लोग जो है यही कोशिश करते हैं कि ससुर तो चल जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि ससुर तो दिन भर इधर उधर रहता है, बस सास जिंदा नहीं होनी चाहिए, है? सास जिंदा घर में ना हो तो उसी के घर में बेटी का विवाह करेंगे। क्यों भाई, क्यों ऐसी सोच क्यों आ गई दिमाग में, है? लोगों से अगर पूछो ना तो लोग बाग उल्टा अर्थ लगाते हैं, कहते हैं कि सास का मतलब ये है जो सांस लेना भारी कर दे, उसका नाम सास है। जो सांस लेना भारी कर दे उसका नाम सास है। उल्टा अर्थ लगाते हैं लोग, कहते हैं अच्छा तुम ही बताओ कि सास क्यों कहते हैं उसको सास। अरे भाई, सास जो होती है ना वो भी माँ के समान होती है कि नहीं? तुम अपनी माँ की तो पूरी सेवा कर रही हो, और सास को देख करके दूर से ही कूद रही हो कि हमारे बस का नहीं है, अपने आप रखा है, बना लो खा लो। अच्छा चलो, थोड़े दिन घर में टुन्न पुन्न हुआ, उसके बाद जो है अलग हो जाते हो, चलो भाई बेटा बहू ऊपर रह लेंगे, हम नीचे बुढ़िया बुढ़े रह लेंगे। रह तो वहीं रही हो, शर्म करो थोड़ा सा कि तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे बुढ़िया बुढ़े दोनों, अगर वो बुढ़िया बुढ़े ना होते तो तुम कहां होते? उनके बारे में सोचो तो सही, अगर वे नहीं होते तो तुम कहां होते? तो क्या उनको रोटी नहीं देनी चाहिए आप लोगों को? बहुत ही गलत चल रहा है समाज में, बहुत ही बुरा हो रहा है, समझ गया कि नहीं? बड़ों का आदर सत्कार सब समाप्त होता जा रहा है। अच्छा संस्कार डालो आप लोग बच्चों के अंदर, बच्चों को समझाओ, उनको बताओ कि माता पिता क्या चीज होते हैं। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। उस व्यक्ति को पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी। अच्छा देखो, कमी कहां होती है? कमी यहां होती है बेटी की शादी किया आपने, बेटी घर गई ससुराल, तो उसका कर्तव्य क्या है कि वो परिवार में इस प्रकार हिल मिल करके रहे, इस प्रकार से घर में काम करे कि काम करके, अरे भाई परिवार के लोग कोई इतना अधिक काम थोड़ी कराएंगे उससे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इतना अधिक काम थोड़ी कराएंगे कि उसके हाथ पैर टूटने लगे, कभी नहीं हो सकता। उचित काम कराएंगे तो वो काम को कर करके अपने मालिक के मन को जीत ले। तो बोलो वो हथेली पे रहेगी कि नहीं रहेगी? वो लड़की रहेगी ना। काम कर करके अपने मालिक के मन को, अपने सास ससुर के मन को, अपने पति के मन को जीत ले,
कभी जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन समस्या वहीं खड़ी होती है जब जवाब देना शुरू कर देती है ना, वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। जब सास ससुर को लगता है कि अब मैं अपमानित हो रहा हूं, तब समस्या खड़ी होती है। मैया समझा रही हैं, मैया कह रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, अब पति रुख लखया यसु अनुसरे हूं। सासू ससुर की सेवा करना, बोलो मना तो नहीं किया कि जा रहे हो सास का गला दबा देना, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा ना कि सास को बिल्कुल पूछना ही मत, पानी भी मत देना, खाना भी मत देना। चाहती तो वो भी सिखा सकती थी ना अपनी बेटी को, लेकिन नहीं, ऐसा अनुचित होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नाम किसका लिया? सासू का। अच्छा ईमानदारी से बोलो, घर में बेटी रह रही है, बेटी की सबसे बड़ी जरूरत कौन पूरी करेगा? सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी कमी को कौन छुपाएगा? सास। समझ गए कि नहीं? सास जो है वो अपनी बहू की सब बहुत बड़ी बड़ी कमियों को छुपा ले जाती है, जो कि अपने बेटे को भी नहीं पता लगने देती है और अपने पति को भी नहीं पता लगने देती है। कौन? सास। सास का वो खेल है। सास ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें सांस लेना भारी कर दे, वो सास नहीं। सास तो वो चीज है कि यदि घर में तुमने कोई चीज बनाया, उसमें नमक ज्यादा हो गया, तो सास को पहले अगर पता लग गया कि आज भोजन में नमक फालतू है और ये थाली निकल करके भोजन की ससुर के पास तक जाएगी, अभी 4 बात कहेंगे, तुरंत उसका समाधान सास करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? उसका समाधान सास के पास है। घर में कोई चीज, घर की कोई सामग्री आई हुई थी और वो रखी हुई अचानक एकाएक गायब हो गई, नहीं मिल रही है, और घर के लोग पूछ रहे हैं कि वो जो मैं लाया था वो कहां है? उस कमी को कौन छिपाएगा? उस कमी को तुमसे तो जवाब देते नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी उस कमी को तुम्हारी सास छुपाएगी। समझ गए? भोजन बना करके रोज जो बाल्टी में भर देते हो और ससुर को पता तक नहीं लगने पाता है, ससुर के बेटे को पता तक नहीं लगने पाता है, उस तुम्हारी कमी को कौन छुपाता है? तुम्हारी सास छुपाती है तुम्हारी कमी को। समझ गए? यदि क्यों छुपाती है? वो इसलिए छुपाती है कि ये यदि मेरे पति को अगर पता लग गया, यदि मेरे बेटे को पता लग गया कि ये बहू अनाड़ी है और इस प्रकार से कार्य करती है घर में, तो घर में महाभारत होगा। इसलिए उस महाभारत होने से तुमको बचाती है। तो बोलो सास खराब कहां है? हैं? सास की कमी कहां रह गई? क्यों सास को त्यागना चाहते हो? क्यों ऐसी गंदी सोच मन में रखते हो कि सास होनी ही नहीं चाहिए, सास जिंदा ना हो, उसके घर में मैं बेटी का ब्याह करूं? अगर सास जिसके यहां नहीं है ना, जिसके यहां सास नहीं है, मैं क्या कहूं, बहुत दूर तक संदेश जाएगा। उनकी बेटी ही अज्ञानता में ही पड़ी रह जाती है, उसका जीवन कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए? उसका जीवन कटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सास का होना बहुत जरूरी है। मैया ने कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, सासू की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और गुरुओं की सेवा करना। जो तुम्हारे घर में ब्राह्मण आचार्य कोई आए उनका भी सत्कार करना। और कहा कि पति रुख लख आयसु अनुसरे हूं, पति का रुख लखना, पति का जैसा रुख हो उसी हिसाब से बात करना। समझ गए? ये स्त्रियों का धर्म है। पति की ओर देखें, पति का जैसा रुख हो वैसे ही उनको उचित व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा लिखा है, इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करके और उस पार पहुंचे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को तो वनवास हुआ था, उनके पास कुछ केवट को देने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था।
तो जब उस पार पहुंच गए, अब केवट सामने खड़ा है, तो उतराई में क्या दें? उतराई में कुछ भी नहीं था पास में। तो उस समय की घटना गोस्वामी जी लिखते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिय पिय हिय किया जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। क्या लिखा? सिया, सिया माने सीता जी, सिया पिय, पिय माने पतिदेव, सिय पिय किय, हिय, हिय माने हृदय की बात को, सिय पिय, सिय पिय किय सिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। देखा कि मेरे पति देव सकुचा रहे हैं, यह मुझे लगता है इनके पास कुछ देने को नहीं है, तो चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी है। किसने? सीता जी ने अंगूठी उतार करके राम जी को दिया। कहा कि लो, कैसे कहते हो कि जो है मेरे पास उतराई नहीं है देने के लिए, लो ये उतराई दे दो। तो जब राम जी उस अंगूठी को लेते हैं, लेकर के उतराई देने लगे, तो केवट ने कहा कि प्रभु, फिरती बार प्रभु जो मोहि देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर ले। हे प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लोगे? कहा इसलिए नहीं लूंगा कि हमारी तुम्हारी जाति एक है। कहा जाति एक है? मैं छत्री हूं, तुम केवट हो, जाति कैसे एक हो गई? कहा कि गंगा से पार मैं कर रहा हूं, तुम भव से पार करते हो। बोलो एक जाति हो गई कि नहीं हो गई? दोनों का एक ही काम है। यहां मैं तार रहा हूं, वहां जब आऊंगा तो तुम मुझे तार देना। यही उतराई है, यही उतराई है प्रभु। तो इसलिए पति के रुख को लग करके तब उस हिसाब से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्म दिमाग कहीं से चले आ रहे हैं, आते ही दो बात उनको बता दो, अब बताते ही तो बस महाभारत शुरू। गलत हो जाता है ना ऐसे। तो जीवन की बहुत बड़ी मर्यादा है। मैया ने अपनी बेटी को बहुत कुछ समझाया, जो दैनिक जीवन में सुख समृद्धि लाए। इन सभी बातों को, इन सभी सीखों को मैया ने दिया है। उसके बाद भगवान शिव के साथ में मैया को विदा किया। मैया भगवान शिव के साथ में नंदी बैल पर सवार होती हैं। मैया ने हाथ जोड़ करके विदा किया। बेटी जो होती है, जब विदा होती है ना, तो ऐसा घर का जो कोई व्यक्ति नहीं होता कि जिसकी आंखों से आंसू ना निकले। समझ गए? बेटी जब विदा होती है तो घर का हर बच्चा बच्चा उस समय रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि बेटी के लिए उस पिता ने, उस माँ ने, उस परिवार ने पूरा जीवन उसको जो है उसका सेवा सत्कार किया है, अपनी नाजों से उसको पाला, उसको अपनी आंखों के सामने ही रखा, पाल पोस करके बड़ा किया। आज मुझे किसी दूसरे घर भेजना पड़ रहा है। बेटी भी रो करके कहती है, काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेश, रे सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश, रे सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश, रे सुन बाबुल मेरे। बेटी कह रही है, मैं तो बाबुल तेरी बगिया की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे बगिया की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरी बगिया की चिड़िया, मैं तो बाबुल तेरे बगिया की चिड़िया। बेटी कह रही है,
सांझ ढले उड़ जाऊं रे सोन बाबुल में, सांझ ढले उड़ जाऊं रे सोन बाबुल मेरे, को ब्याही विदेश रे सोन बाबुल मेरे। बेटी रोती है और बार बार रो करके कहती है काहे को ब्याहे विदेश। अच्छा देखो, शादी करके विदा कर दिया, वहां आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, माता पिता को क्या पता। जिसने जन्म दिया उसको कहाँ पता लग पाता है, उसको जब बताओगे तभी पता लगेगा ना। वैसे तो अभी देखो, अब तो बड़ी सुविधा हो गई, अब पहले तो कोई सुविधा ही नहीं थी, कोई फोन का सिस्टम नहीं था, कोई और साधन नहीं था। और अब तो जो है वीडियो कॉलिंग करके तुम आपस में आमने सामने बात कर लेते हो, संतुष्टि हो गई हो। और नहीं तो कोई दुख तकलीफ होती थी ना, तो अपना दुख भी बताना बड़ा मुश्किल होता था कि अपने पिता को यह दुख कैसे बताऊं। अगर कोई घर में झगड़ा भी अगर होता था ना, तो चिट्ठी जब तक लिख करके भेजती थी, वो 5-7 दिन में पहुंचती थी ना चिट्ठी, तब तक झगड़ा ही शांत हो लेता था। इसलिए छोट छुड़ावा नहीं होता था, है ना। और अब तो सीधे ही तुरंत फोन करते हो। और तुम्हारी माता जी जो हैं वो भी शाम को फोन करके पूछती हैं कि बेटी आज क्या क्या बना है तेरे घर में, आज क्या बना रही हो। तो बेटी भी सब कुछ बयां कर देती है कि आज मेरे घर में तो ये हो रहा है, आज मेरे घर में ये हो रहा है। तुम्हारे घर की सारी पोल पट्टी वहां रोज पहुंच रही है। तो भाई देखो, ऐसा है, बहुत ज्यादा फोन पे बात करना ना ये अच्छा नहीं है। जो भी बेटियां, मैं तो देखो खुल करके बोल रहा हूं, चाहे कोई नाराज रहे चाहे कोई खुश रहे, जो भी बेटियां लगातार 1-1 घंटे 2-2 घंटे अपने पीहर फोन मिला करके बात करती हैं, कदापि सावधान, उनको इस प्रकार कदापि नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को संभालें। और यदि इसी प्रकार से करती रही ना, तो एक दिन यही बात करना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर से ही परित्याग हो जाए। समझ गए? फोन करो, बातें करो, लेकिन उचित बातें करो, थोड़ी बातें करो, कम समय में बात को समाप्त करो। समझ गए? डेली बात करने का कोई औचित्य नहीं होता है। तमाम घरों में इन्हीं बातों का झगड़ा है, तमाम घरों में इन्हीं बातों का झगड़ा है। अरे भाई, रोटी सेक रही हो, खाना बना रही हो रसोई में, कान पे फोन लगा हुआ है, पता लगा रोटी जल गई। दाल में नमक एक बार डाल दिया था, दोबारा ध्यान से उतर गए, दोबारा फिर डाल दिया। जिसके घर में रोज डेली इस प्रकार का होगा, उसके घर में तो महाभारत ही तो होगा, और क्या होगा। समझ गए? इसलिए बहुत समझदारी पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। बेटी को विदा किया, भगवान शिव के साथ कैलाश पहुंचती है। भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठा करके और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक परिवार में रह रहे हैं। जिस व्यक्ति